नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए, एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में एक बात मैं आपको क्लियर कट कहना चाहूंगा कि इस कंपनी की जो अभी जो फिलहाल जो मार्केट कैप है वो 14,000 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी का जो बेस है, मतलब जिसका जो बिजनेस है, वो बहुत दूर जर्नी करने के लिए ही कंपनी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप लास्ट 4 ईयर का आपका क्वार्टरली रिजल्ट शो करेंगे, अगर आप देखेंगे तो कंपनी किसी भी एक सालों में पिछले सालों से कम रिजल्ट और कम सेल्स कभी नहीं किया। सिर्फ साल को छोड़ दीजिए, कुछ क्वार्टर्स को भी पकड़ लीजिए तो कोई भी एक क्वार्टर्स ऐसे आपको नहीं दिखेगा जो पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए। तो इसका मतलब एक हाई स्टेबल कंपनी है जो आगे बढ़ने के लिए दम रखते हैं। बाकी देखिए, इस कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रहे हैं। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 69 करोड़ से 77 करोड़ बना, और उससे पहले 62 था, उससे पहले 31 था। तो कंपनी हर साल में खुद को बीट करके आगे बढ़े, तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने 4.5% से होल्डिंग को बढ़ाकर डबल कर दिया है, डबल से भी ज्यादा 11% के ऊपर। और एफएस ने क्या किया, एफएस के पास 15% होल्डिंग था, बीच में होल्डिंग कम होकर 9% आ गया था, फिर से देखिए होल्डिंग करना स्टार्ट कर दिए, अभी 14% के आसपास दिसंबर क्वार्टर में होल्डिंग्स देखने को मिला। और एक डेटा और भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, वो है लास्ट 2 मंथ्स में, जैसे जनवरी और फरवरी, इस दोनों मंथ में आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया। तो कहने का मतलब यही है कि कंपनी के ऊपर अगर आपको सही में सारे डेटा आपको पता है तो उस कंपनी के ऊपर डर नहीं लगेगा। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक पैटर्न्स में ढूंढ रहा हूँ। जो पैटर्न यहाँ पे निकल कर आ रहा है, कुछ शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनने जा रहा है। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है, तो इसको अगर ब्रेकआउट करें तो एक एंटी बन सकता है। अभी देखिए यहाँ पे जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, इसका मतलब कंपनी डाउन साइड में 888 इस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील दोनों ही बराबरी का टक्कर लेने वाला कंपनी है। और जेएसडब्ल्यू स्टील का मार्केट कैप अभी 1,90,000 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी के जो फिलहाल के जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बारे में बात करूं तो वैल्यूएशन एकदम सस्ते में है। इतना सस्ता मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, एक टाइम पीरी से चला गया था 66 के आसपास, और वो भी कोविड लेवल के बाद। और उसके बाद फिर से बिग क्रैश हुआ, फिर से ऊपर जर्नी किया, और नीचे आने के बाद 7 रुपीज के आने के बाद फिर से 50 तक गया था। और फिलहाल के लिए कितना है, 18 है, और इसके एवरेज पीरियड से कितना है, 16 है। अभी इसके साथ और एक पॉइंट्स आपको जरूर दिखाने वाला हूँ, वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। अभी प्राइस टू बुक वैल्यू क्या बोल रहा है वो देख लीजिए। देखिए, प्राइस टू बुक वैल्यू एक टाइम चला गया था 5 के ऊपर, और आज कहाँ पे है, 2.5 के आसपास है। इसका मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू यही बता रहा है कि कंपनी का जो रेंज है, जो लेवल है, वो अभी सस्ते में देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है कंपनी जिस जगह पे अभी खड़ा हुआ है वहां से एक लंबा जर्नी कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बोरिंग्स भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब रिजर्व भी बढ़ा और बोरिंग्स भी बढ़े। तो कंपनी कर्जा इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आते हैं। जैसे कॉस्टिंग के बारे में बात करूँ, अगर आप एक्सपेंस के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसके ऊपर है, मेटीरियल कॉस्ट। और मेटीरियल कॉस्ट हमेशा अप्स एंड डाउन की होते हैं, वोलेटिलिटी की होते हैं, क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर डिपेंड करके कंपनी का मेटल्स का कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो जिसके चलते कंपनी को खुद को बिजनेस को मेंटेन करने के लिए
कर्जा ज़्यादा लेना पड़ता है। तो कर्जा लेने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके खुद को मेंटेन कर रहा है। अभी देखिए कंपनी के हाथ में कितना कैश है, अगर वो देखेंगे तो 10,000 करोड़ के आसपास कैश है, जो पिछले बार 20,000 करोड़ के आसपास था। मतलब ऐसे नहीं कि कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं है, हाथ में कैश भी नहीं है और कर्जा लिए ही चले जा रहे हैं, तो वो कंपनी से दूर रहना। जो कंपनी के बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब प्रॉफिट बिजनेस कर रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है, तो सोचना उस कंपनी आज नहीं तो कल फिर से रिकवरी जरूर करेंगे। बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना उसके बारे में चर्चा करूं तो आप देख सकते हैं एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ है। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बना, शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद फिर से 2 बार शोल्डर बना। तो 2 बार शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा हेड बना और 2 बार शोल्डर बना, और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं कंपनी धीरे धीरे करके क्या किया, ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए फिर से ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे, और जब तक 200 डेज ईएमए के ऊपर चल रहा है तो सोचिएगा अप 10 जाने का वो कोशिश करेंगे। तो जो मेरा टारगेट है, जो मैं टारगेट को लेकर चल रहा हूँ, देखिए टारगेट मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मेरा खुद का एंट्री है और मैं किस लेवल तक टारगेट रखा हूँ, 1040 के आसपास मेरा टारगेट है। इस टारगेट को मैं लेकर चलूंगा और जो टारगेट निकल कर रहा है करीबन 33% के आसपास। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है वेदांता, जिसको हम लोग विडल नाम से जानते हैं। तो विडल के बारे में 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए इस कंपनी एक माइनिंग कंपनी है और जिंक से लेकर लीड से लेकर सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑयल एंड गैस, ये सारे प्रोडक्ट्स का माइनिंग कंपनी करते हैं। तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम एक अलग लेवल पे देखा जाता है। फिर भी वेदांता का जो बिजनेस है, इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट्स है। वो नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ एक डिटेल्स वीडियो में, जाकर वेदांता सर्च करना मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वेदांता के ऊपर एक पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैं जरूर शेयर करूंगा, वो पॉइंट जरूर याद रखना होगा। देखिए कोई भी कंपनी को उठा कर देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर कोई कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है साल भर में तो वो है वेदांता। वेदांता का जो डिविडेंड यील्ड है वो 39.6% के आसपास है। इसका मतलब वेदांता हाईएस्ट जो डिविडेंड है वो हर साल में देता रहता है। कंपनी का टोटल जो डिविडेंड है इस साल में 39% का मतलब सोचिए, कोई व्यक्ति अगर इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे हैं तो इस साल में उसको 39,000 तक आपको उसको क्या मिला, रिटर्न मिल गया, वो भी डिविडेंड के हिसाब से। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे कि चलो 1 लाख रुपया में मुझे 39,000 डिविडेंड मिल गया। तो एक्चुअली आपका 1 लाख रुपया पैसा ही यहाँ पे कट करके आपको देने वाला है। मतलब मान के चलिए 40,000 रुपया आपको डिविडेंड दिया, उनमें से आपका जो 1 लाख था वो अभी बन जाएगा 60,000। मतलब अल्टीमेटली आपका फंड बन जाएगा 60,000 और आपको डिविडेंड मिल जाएगा 40,000। तो आप सोच रहे थे कि 1 लाख 40,000 मेरा फंड हो चुके हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। डिविडेंड को आपको कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना के दिया हूँ, जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टरली जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के बारे में चर्चा करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से सेल्स को मेंटेन किए। देखिए सेल्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कभी 34,000 सेल्स, कभी 33,000, कभी 35,000, कभी 38,000। मतलब सेल्स में हमेशा एक फिक्सेबल वॉलेटिलिटी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक बार आप नोटिस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी में, तो कंपनी के प्रॉफिट नहीं, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो बीच में कंपनी लॉस किया था, अभी फिर से प्रॉफिट को वो कंटिन्यू कर रहा है। इस कंपनी ने जो लोन लिया वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट है। कंपनी सबसे ज्यादा लोन लेके रखा है 75,000 करोड़ के आसपास, जो कंपनी के जो रिजर्व है उससे दुगना से भी ज्यादा। हाँ आप बोल सकते हैं सर कंपनी के पास तो फिक्स एसेट ज्यादा है, तो उसको अगर बेचेंगे तो कंपनी बोरिंग्स को मिटा सकते हैं। हाँ आपके बात ये बात सही है, मगर एक पॉइंट मुझे बहुत गड़बड़ी लगा, जो है इन्वेस्टर के पास 63% होल्डिंग है, इनमें से 100% शेयर प्रोमोटर ने क्या किया, गिर भी रखा, मतलब प्लेजिंग रखे। तो ये पॉइंट्स बहुत वीकनेस है, इस पॉइंट को आपको जरूर भूलना नहीं चाहिए। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स बना उसके बारे में बात करूँ तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई एक बेस्ट एंट्री मौका मिले तब उसके फायदा लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न्स भी बनने जा रहा है। एक कप तो बना
उसके बाद एक हैंडल पैटर्न भी बना। कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने का वो कोशिश कर रहा है, तो अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे बन सकते हैं। तो पहले से ही मैं मार्किंग करके आपको यहाँ पे देता हूँ, जब ब्रेकआउट होगा तब मैं आपके साथ जरूर वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।